हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी हॉल। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, चैप्टर 10 क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों को फिजिक्स का ये चैप्टर है साइंस का, और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई है बेसिकली साइन कन्वेंशन को लेके कि ये टॉपिक जो है ये ख़ास करके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बिकॉज़ यहाँ पे बच्चों को पता नहीं चलता कि कब हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है। तो मैंने एक छोटी सी हेल्प करने की सोची है आप लोगों के लिए। ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैंने अपने ही तरीके से जो है इसको बताया हुआ है कि किस। इसके लिए माफ़ कीजिएगा, ये कैमरा थोड़ा सा जो है आपको हिलता हुआ नज़र आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आप सबने लाइन तो पढ़ी है कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पे जो है चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम यही चीज़ करेंगे, एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम नंबर लाइन बनाएंगे। एंड देन आप सबको मालूम है कि इधर की चीज़ जो होती है ये क्या होती है, आपकी एक्स एक्सिस, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह सकते हैं आप इसे। ये होता है वहीं पे, ये जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे देखिए, आप याद रखना, मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। आपको जो याद रखने की चीज़ है, बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा ये। तो यहाँ पे अगर इमेज आपकी डाउनवर्ड जा रही है, कहीं पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को रखा है आपने ऊपर की तरफ, आपने एक्सिस के, ये जो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है इसके जस्ट ऊपर की साइड रखा है। तो एक तो उसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो पॉजिटिव होगी। सेकेंडली वो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, जिसको आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका ओरिजिन से लेके जहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो होगा आपका यू। और याद रखने की बात यह है इसमें कि ये जो डिस्टेंस है, जो भी आप ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहे होते हैं किसी भी मिरर में, किसी भी लेंस में, वो हमेशा जो है वो नेगेटिव आता है इफ़ दैट ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये होगा हमेशा नेगेटिव। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी, तो अगर लाइट इधर की साइड रिफ्लेक्ट हो रही है या रिफ्रैक्ट हो रही है, इधर की साइड अगर लाइट आ रही है तो आप उसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। वहीं पे ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा रहा है, तो अगर लाइट इधर की साइड रिफ्लेक्ट होगी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्लियर है। देन इमेज की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और इमेज कहीं इधर बनाए जाके, तो अगर इमेज जो है बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा, दैट मीन्स नेगेटिव साइड में बनेगा वाई एक्सिस के, तो क्या होगा, हमेशा इमेज नेगेटिव होगा। आप बस इतना याद रखिए कि अगर इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना तो आप उसको हमेशा नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और अगर आपका नेगेटिव इमेज आ रहा है तो हमेशा जो है यहाँ कहीं बनेगा नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के बनेगा। उसके बाद बात करते हैं ये दो पॉइंट्स की विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आप फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो ये क्या होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव लिया जाता है कॉनकेव मिरर और लेंस में। कॉनकेव मिरर आपका किस तरीके से बनता है, ऐसा कुछ, तो आपको पता है अगर आप ये नंबर लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ये कॉनकेव मिरर है, तो ये जो चीज़ है ये तो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस शो करता है। तो इसीलिए हमेशा ही जो है इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ही नेगेटिव लिया जाएगा इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस। वहीं पे बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है अगर आप बात करें कॉन्वेक्स लेंस या मिरर की, क्योंकि आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से बनता है, कुछ ऐसा बनता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इधर कहीं होता है और उसका जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनता है, तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला की। आप सबको पता है, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा कि जो लेंस फार्मूला होता है वो हमेशा होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन v, विच इज़ योर इमेज डिस्टेंस माइनस 1 अपॉन u। दैट मीन्स इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये सब क्या है, ये है रेसिप्रोकल में। नाउ मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। यहाँ याद रखिएगा आप, लेंस फार्मूला माइनस में जाता है, वहीं पे जो मिरर फार्मूला वो हमेशा पॉजिटिव में जाता है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ हमेशा जो है हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको मालूम है कि ये जो है कोई मिरर है या फिर कोई लेंस है,
तो इसका जो भी हाफ पार्ट होगा, अगर इसको एक सर्कल का फॉर्म देंगे आप, तो इसका जो हाफ पार्ट होगा दैट विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। तो ये जो चीज़ होगी हाफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ। और यही होता है आपका फॉर्मूला। इफ़ यू हैव गिवन दैट फोकल लेंथ, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है न्यूमेरिकल्स में, तो आप उसके यूज़ से फोकल लेंथ जो है इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, लास्ट फॉर्मूला है इसका पावर ऑफ लेंस, उस पर बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1 फोकल लेंथ। बट इसमें याद रखने की चीज़ जो है वो ये है कि पावर ऑफ लेंस में फोकल लेंथ जो है, पावर ऑफ लेंस जब भी आप निकालते हैं तो उसमें जो फोकल लेंथ है वो हमेशा हमेशा मीटर में होता है। अगर वो मीटर में गिवन नहीं है, न्यूमेरिकल्स में कई बार सेंटीमीटर में दे दिए जाते हैं, तो आपको पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, फिर इसे यहाँ पुट करके और आपको पावर जो है प्रॉपर निकालना होगा ना। ऐसा यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का? डायोप्ट्रे, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। मैग्निफिकेशन के देखिए दो फॉर्मूलेज गिवन है। एक तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज में क्या है यहाँ पे? ये जो आप हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं, ये पहले आता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे लेंस का निकालना हो चाहे मिरर का निकालना हो। वहीं पे अगर आपको ये हाइट्स गिवन नहीं है और स्टिल आपको बोला हुआ कि मैग्निफिकेशन फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है थोड़े से चेंजेस हैं। अगर आप लेंस का मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, इनकी हेल्प से, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की हेल्प से, तो आपको ये फाइंड करना होगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वहीं पर जो मिरर का अगर आपको निकालना मैग्निफिकेशन, तो आपको माइनस इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यूज़ करना होगा इस फॉर्मूले का। चलिए नेचर एंड साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन जो आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इससे आपको क्या पता चलता है नेचर का, कि आपका इमेज हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वहीं पे अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड और रियल होगी। देखिए एक चीज़ अगर आप याद रखेंगे वर्चुअल या इन्वर्टेड में से, तो आपको इरेक्ट और रियल जो है आपने ऑटोमेटिकली याद रहेगा। जानिए कैसे? पॉजिटिव अगर आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है, तो अगर आपने याद रखा पॉजिटिव मतलब वर्चुअल, अभी आपको बताया था, दैट मीन्स जो इमेज है वो हमेशा क्या होगा? इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा इधर कहीं, तो वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो वो हमेशा ही क्या होगा? वर्चुअल। और अगर आपका इमेज वर्चुअल है तो याद रखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी इमेज बनेगी। वहीं पे अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा इन्वर्टेड इमेज होती है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेगेटिव तब होगा जब इमेज कहीं इधर बनेगी डाउन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, तब भी आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा। और अगर वो इन्वर्टेड हुआ तो रियल आपको ऑटोमेटिकली याद रहना चाहिए। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये लास्ट ही है इस पूरे चैप्टर का ही, कि अगर आपका मैग्निफिकेशन इज़ इक्वल टू 1 आया, तो आपको याद रखना है कि उसकी जो इमेज की जो साइज़ है वो सेम साइज़ की इमेज जो है वो बनेगी। वहीं पे मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 आया, -2 या -3 या 0 पॉइंट समथिंग, तो वो हमेशा क्या होगा? बहुत ही छोटी इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। वहीं पे अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज जो है हमेशा ही एनलार्ज्ड होगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड कनेक्टेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन।